याद में तेरी है शहूद आलम, ये नवाए और आज की इस फहरिस्त में जो सबसे पहला नाम है, देखिए, दास्तान गोई फन है ज़बानी कहानियाँ सुनाने का। हिंदुस्तान में दास्तान गोई को सबसे पहले दिल्ली ने अपनाया और इस तरह दास्तान गोई का उरूज हुआ। दिल्ली के बाद ये फन लखनऊ पहुंचा और फिर लखनऊ में दास्तान गोई को किताबी शक्ल में मुरतब करने का काम शुरू हुआ। 1883 से लेकर 1909 तक दास्तान छपती रही। इसके 4 रूप हैं। 1928 में मीर बाकर अली दहलवी के इंतकाल के बाद इस फन में सवाल का सिलसिला शुरू हुआ। 2005 में शमशुर रहमान फारूकी साहब ने फिर से दास्तान गोई का सिलसिला शुरू किया। तो आइए इस पुरानी रवायत को फिर से उजागर करने के लिए आप सब हमारे आज के इस पहले दास्तान को शायद तो नहीं कहूँगा, हाँ मैं कह रहा हूँ कि जाहिद हुसैन साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आज की इस बज़ में आके अपने दास्तान पेश करें। जाहिद हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपना दास्तान पेश करें। आदाब आदाब, हमने कहा आदाब जी। अब लग रहा है आप लोग जागे हुए हैं, तो चलिए सुनाने का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। पहले अशोक चक्रधर जी की एक कविता के साथ जिसका नाम है गलियां, पहले वो सुनाता हूँ, उसके बाद एक इससे बनाऊंगा की दास्तान तो बहुत तवील होती है, लंबी होती है, नहीं तो अलिफ लैला 1 घंटे में खत्म हो जाती है। बिल्कुल देखें आप। और सबसे पहले एक स्पॉन्सर जो है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और चाहूँगा कि आप लोग भी करें मेरे साथ। यूएम डेंटल का, उनकी वजह से आप लोग हंस सकते हैं, आप लोग मुस्कुरा सकते हैं, तो आप लोग मुस्कुरा दीजिए, नहीं तो उनके क्लाइंट्स बढ़ जाएंगे कि भाई आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आपको बचाना पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता गलियां। आप सुने, गलियों से गले मिलती गलियां, गलियों से गले मिलती गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, गलियां दर गलियां हैं, गलियों में पूरी एक दुनिया, गलियों में पूरी एक दुनिया। तो गली हाफिज बनने वाली, गली हकीम जी की गली, सुर्ख पोशा वाली गली, दर्द वाली गली, मैगजीन वाली, तखत वाली, जिसकी वाली गली, पहाड़ी इमली गली, बजरंग वाली गली, आले वाली, गर्मी वाली, जाड़े वाली तो गली है, अखाड़े वाली तो गली है, गली मिलती गलियां हैं, गलियां ही गलियां हैं, गलियों में पूरी एक दुनिया। क्या बात है। तो और आपने गलियों को भी पहना। तो इस गली का हाथ थामे दूसरी गली चली गई उस गली के गले में। उस गली ने इस गली के सर पर हाथ फेरा, पहली ने 5वीं का कान पकड़ लिया और 11वीं ने 12वीं का फूला हुआ पेट टटोल लिया, और ये गली अगली के घुटने के दर्द पर बन गई और खत्म हो गई। और ये है कि सीना चीरे माथा चूमे हाथ मिलाती हुई निकल गई कई और गलियों से बहुत दूर, जितनी खबर के बाजार में सौदा लेने। क्या बात है। तो गलियों के सिर, माथे, पैर, पेट, पहुंचे में कुछ छत्ते, खिड़की है, आलान वालान, मारान सहेली है, तो कटरा ना कटरा, बुलबुल खाना चलता चुईला, मीम का तेरा हम बैरम फाका, हवेली है दरपुरी पत्थर वाला, कमरा बंद, शाहगंज की खिड़की, तफज्जुल की फाटक, सुल्तान शेरफन बारादरी, चूड़ी वालान भी है, बल्ली मारान भी है, सुई वालान है, टोकरी वालान भी है, गली गुलगड़ैया है, गली शाहकारा है, घर ये गलियां हैं, गलियां ही गलियां, गली में पूरी एक दुनिया है। गलियों में बच्चे, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये अब रुख बदल रही है। गलियों में बच्चे हैं, गलियों में बच्चे हैं, बच्चे ही बच्चे हैं, बच्चे दर बच्चे हैं, बच्चों में बड़े हुए बच्चे हैं और तथाकथित बच्चों से कटे हुए बच्चे हैं। बच्चे क्यों कहें इनको? बच्चे जवान हैं, बच्चे बूढ़े हैं, जिंदगी की किलकत सेंट खुशबू नहीं, जिंदगी के घूरे हैं, जिंदगी के कूड़े हैं। बच्चे जवान हैं, बच्चे बूढ़े हैं, क्या करते हैं बच्चे? कि जिद साज दरखंदार, फेरी वाले, फल वाले, ठेले वाले, शरब पतंग वाले, पालिश वाले, मालिश वाले, जरदोजी कढ़ाई वाले, बिश्ती है, दर्जी है, पंसारी, नाई है, कीचड़ है, गाड़ी है, या फिर कबाड़ी है। ये बच्चा है बॉय, ये बच्चा पेपर बॉय, ये रिक्शा खींचता है, ये रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है। रिक्शा खींचता है, घर भर को सींचता है, और वह जो मोटे मोटे ग्रंथों पर, संतों की वाणी पर, किस्सा कहानी पर, इतिहास, भूगोल, गीता, पुराण, अंकगणित, बीजगणित, ज्ञान विज्ञान की किताबों पर गोंद लई गत्ते से चिल्ले चढ़ाता है।
दिन भर की मेहनत के बाद क्या पाता है? सुबह शाम का कागज मोड़े, यही इसकी जिंदगी का आखिरी मोड़ है, यही इसकी अतीत का घटाना है, यही इसके भविष्य का जोड़ है। और वो जो लिथो प्रेस पर इनके या उनके भाषणों वाला लाल नीले रंगों में पोस्टर निकालता है, वो खुद आज पोस्टर बनकर आपके सामने खड़ा है कि आपने कभी इस पोस्टर को पढ़ा है? वो जो चढ़ता है, वो जो मरता है, वो जो पूरी नींद सोता नहीं है लेकिन काम करता है, वो कोमल फूल सा नहीं है, माफ करना, वो रंगीन सपना भी नहीं है, माफ करना, खेल के मैदान नहीं है, कारखाने और कोठियां हैं सिर्फ, मेहनत की रोटियां हैं सिर्फ। वो जानता है क्या चीज ज्यादा जरूरी है, कि वो एक दिन की कमाई से बाप के लिए दवाई लाता है, 2 दिन की कमाई से वो बहन के लिए दुपट्टा लाता है। और याद करें प्रेमचंद की वो कहानी कि वो 3 पैसे में दादी के हाथों को जलता देख चिमटा खरीद कर लाता है, खिलौनों के लिए नहीं ललचाता है। तो देश के नैतिक शिक्षकों, देश के रक्षकों, इस फसल को नष्ट होने से पहले बचाओ और समय से पहले हो गए इन बूढ़ों को बच्चा बनाओ। बहुत सुना है बात, अब आप लोग देखिए, इस बात से अंदाजा लगा ही सकते हैं जिस रफ्तार से मैं जा रहा था कि हमें कितना वक्त दिया गया है वहां से। बस एक किस्सा इसको सुनाकर मैं कभी जगह लूंगा। तो ये किस्सा जो है, क्योंकि मैं किस्सा वही भी करता हूँ जनाब, दास्तान तो सुना नहीं सकता, उसके लिए भी तो फिर आपको अलग से 1 घंटा और हॉल की बुकिंग के लिए चार्ज देने पड़ेंगे, जो कि आप नहीं करेंगे। उसके लिए 2-4 वर्ष स्पॉन्सर लगेंगे चाहिए। तो अकबर के दरबार में, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि नवरत्न थे, 9 रत्न जिन्हें कहते हैं, और अकबर जो है वहां पर बैठकर विष्णु पद भी सुना करते थे अपने दरबार में। ये वो जमाना था जब बादशाहों के दरबारों में, खानकाहों में हर जगह विष्णु पद बजते थे, गाए जाते थे, और वहीं से कृष्ण भक्ति और ब्रज शायरी में उरूज और संगीत मौसीकी का जो बहुत गहरा ताल्लुक है वहीं से आता है। तो तानसेन वहां सूरदास उनका ये विष्णु पद गा रहे थे कि बार बार यूं भाके जसुदा, बार बार यूं भाके, है कोई ब्रज में हितो हमारो, जो चलत गोपाल ही राखे। अकबर ने कहा, भाई क्या बात है, आपकी तरह जी मां से जो आवाज आई वैसे ही अकबर ने कहा होगा शायद कि क्या बात है। अब उन्होंने तानसेन से कहा कि मियां इसका मतलब तो बताओ। तानसेन ने कहा, हुजूर बारी बारी, यानी कि यहाँ पर जो माँ यशोदा जो है वो दोहरा दोहरा कर, यानी बार बार ये कह रही हैं कि हमारे कृष्णा गोपाल को कोई ब्रज में ऐसा है हमारा हितकारी, कोई दोस्त हमारा जो जाके रोक ले। अब अकबर का किस्सा जहां आता है वहां एक और नाम तो जरूर जुड़ जाता है सबके जहन में, वो क्या है? बिल्कुल बीरबल। आप लोग एकदम जागे हुए हैं, मैंने शायद जगा दिया है आप लोग को आते हुए, इसलिए आपको जवाब दे रहे हैं। अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए और डेंटल के लिए मुस्कुरा दीजिए। तो देखिए, अब बीरबल आए, बीरबल से पूछा, भाई तुम क्या मानी समझते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर बारे बारे का मतलब यहाँ पर होगा द्वार द्वार जाके, द्वार द्वार जाके माँ यशोदा कह रही है कि हमारे जाते हुए गोपाल को रोक ले। अब वहां पर आ गए मिर्जा कोका जो कि थे नजूमी, उनसे पूछा गया, भाई तुम क्या समझते हो? उन्होंने कहा, बारी बारी हुजूर, बारी बारी का मतलब होगा दिन और रात। तो अब उन्होंने ये कह दिया। अब फैजी साहब आए थे, शायर थे, उनसे पूछा गया कि क्या है? उन्होंने कहा, हुजूर दारना बारी बानी मानी आवास और आग मानी चश्मस, यानी कि आंख का पानी है हुजूर। तो माँ यशोदा जो है वो बारी बारी यानी रोते रोते ये कह रही हैं कि हमारे नंदलाल को कोई रोक ले। और कोने में जो है अब्दुल रहीम खाना खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अब उनसे पूछा गया कि भाई तुम क्या समझते हो? तो उन्होंने कहा, हुजूर शरफुद्दीन यहिया मनेरी ने एक बात कही है कि शायरी समझने के लिए वैसी ही बात चाहिए जैसे आईने में जब आप कोई छब देखते हैं, क्योंकि आईने में कोई छब तो नहीं होती, जो उसमें देखता है वो वैसा ही हो जाता है, वो आईना हो जाता है। तो शायरी शेर समझने के लिए इंसान वही करता है जो उसके दिल में होता है। जैसा इंसान समझे, जो जैसा दिल में है उसकी वैसे ही हो जाएगी बात। कहते जैसे कि अब देखिए, आपने सबसे पहले किससे पूछा?
तानसेन से पूछा कि बारे बारे मतलब क्या है? तो तानसेन ने क्या जवाब दिया? तानसेन ने जवाब दिया बारे बारे का कि दोहरा दोहरा के, क्योंकि वो तो राज गायक हैं, वो तो दोहरा दोहरा के रियाज करते हैं, तो इसलिए उन्होंने दोहरा दोहरा के कह दिया। आपने बीरबल से पूछा, बीरबल ने क्या कहा? बीरबल ने कहा द्वार द्वार। तो बीरबल तो पुश्तैनी ब्राह्मण ठहरे, वो लोग जाके द्वार द्वार भिक्षा मांगा करते थे, तो उन्होंने ये कह दिया। आपने फिर पूछा नजूमी से, मिर्जा कोका से पूछा, उन्होंने क्या कहा? दिन रात। उसको बारे बाने का मतलब है दिन रात। अरे वो तो दिन रात तारों की गिनती में लगे रहते हैं, तो इसीलिए उन्होंने दिन रात कह दिया। सही बात है। और अब देखें आपने जब वैसी से पूछा, वो तो शायर मियाँ है, उन्होंने कह दिया रोते रोते शायरों का तो काम है रोना और रुलाना, तो उन्होंने ये कह दिया। सही बात। इससे मेरी ये मुराद नहीं है कि इसके बाद आप रोने वाले थे। नहीं, हम तो हंसने वाले हैं। अब देखिए, तो अकबर ने पूछा भाई तुम क्या समझते हो ये तो बताओ। उसने कहा हुजूर शायरी में दो तरह की बातें हैं, एक दूर के मानी और एक नजदीक के। दूर के मानी जो है वो आपको उसके साउंड से, उसकी ध्वनि से, उसकी सदा से पता चलता है, और नजदीक के मानी जो है उसको समझने के लिए आपको शायर की रूह तक पहुंचना पड़ता है, उसको जानना पड़ता है। और यहाँ जब सूरदास कह रहे हैं बारे बारे यूं भांके जसुदा, तो वो कृष्ण भक्ति में इतने चूर हैं, इतने लीन हैं कि वो कह रहे हैं बार बार यानी बाल यानी रोम रोम, यशोदा का रोम रोम ये पुकार कर कह रहा है कि है कोई ब्रज में तो हमारो जो चलत गोपाल गिरा के हमारे नंदलाल को, हमारे कान्हा को, हमारे गोपाल को रोक सके, ये उनका रोम रोम कह रहा है। कोई भी शेर जो है उसके इतने सारे मानी निकल सकते हैं, ये अकबर ने वहां बैठे बैठे बता दिया और ब्रज शायरी बताया। और आज जो हम यहाँ पर जमा हुए हैं, हम उर्दू में, हिंदी में शायरी सुनने आए हैं, हम सुखन फहम लोग हैं, लोग सुनने आए हैं। उसी तरह बात जो है वैसी देखिए अब आ रही है उस तरह से कि लोग जाग चुके हैं, अपने कॉफी में मैंने भी चाय शायद पी थी। तो बस इतना ही वक्त जो है, मुझे लगता है 8 मिनट से ज्यादा मैं बोल गया हूँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सब जाहिद हुसैन को समाप्त फरमा रहे थे। मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, जबान पर दस्तरस है, कहाँ कौन सी बात कहनी है, किसे हंसाना है, किसे रुलाना है, किसे खुश करना है, किसे स्पॉन्सर के नाम पर असर को तंज करना है, ये सब पढ़ने को आता है।